आपके यहाँ सेलिब्रेशन ईद मिलाद और यहाँ के सेलिब्रेशन में क्या फ़र्क लगा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर जोश के साथ, जज़्बे के साथ यहाँ पे ईद मिलाद का सेलिब्रेशन किया जाता है, हमारे यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं लेकिन इस कदर जोश व ख़रोश के साथ नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों में जज़्बा, शौक़ बहुत ज़्यादा है। ये बेसिक डिफ़रेंस मैंने महसूस किया। आज के इस माहौल में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके आप आए हैं, मोहब्बत का पैगाम, इसके बारे में आप यूथ को क्या बोलेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हमारा यूथ है, मौजूदा दौर के अंदर उन्हें दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इन पर फ़ोकस कर लिया तो हमारी कौम बहुत आगे चली जाएगी, और अगर इन दो चीज़ों को छोड़ दिया तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यूथ को एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि हम एजुकेशन पे ध्यान दें। पढ़ाई को, लिखाई को, किताबों से मोहब्बत करना, इन चीज़ों को अपनी जो है सबसे पहली चीज़ बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ़ जो है नॉलेज और एजुकेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि नॉलेज और एजुकेशन के साथ जो है मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह पेश आए, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ किन वैल्यूज़ के साथ पेश आना चाहिए, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ। और अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, और जब भी बोलें प्यारी बात बोलें, मीठी बात बोलें, अच्छी बात बोलें। अपनी ज़बान से कोई भी ऐसी बात ना बोलें कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। तो ये दो चीज़ें बेसिकली ऐसी हैं, एजुकेशन और दूसरा मॉरल वैल्यूज़। मुझे लगता है कि अगर हमारा यूथ इन दो चीज़ों पर फोकस करता है तो ये चीज़ हमको बहुत आगे लेके चली जाएगी। जब आप स्कूल और मदरसे की विजिट की, तो क्या आपको यहाँ पे क्या लगा स्कूल और मदरसे के बारे में? किसी मदरसे के अंदर तो हमने विज़िट नहीं किया, लेकिन हमने स्कूल्स में बहरहाल विज़िट किया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने हमें स्कूल विज़िट का मौका दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया। हम स्कूल के अंदर भी गए तो हमने वहाँ पर भी यही पैगाम दिया और यही बात उनको बताई कि देखिए हमारे बच्चों, आप इस वक्त स्कूल के अंदर आए हो, किताबें पढ़ते हो, आप यकीन जानो कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। इससे अच्छा, इससे बेहतर काम कोई हो ही नहीं सकता। हमने बच्चों को यही बताया और साथ साथ हमने उनको ये भी बताया कि नॉलेज हासिल करनी है और उसके साथ साथ जो है अपने अखलाक व किरदार को, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना है। उनको भी हमने यही पैगाम दिया। आप यूथ लीडर से, पुराने हाफिज़ है जी। तो अभी आप नौजवान को क्या गाइड देना चाहेंगे? नौजवानों से हमें ये कहना है कि देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं और हमको जो है एक ऐसी खाई में पहुंचा देती हैं कि जिसके बाद वापसी की कोई राह नहीं रह जाती। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको डिफ़रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है और क्या चीज़ उनके लिए बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि हर वो चीज़ जो कि इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली है, उनके कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाने वाली है, उनकी शख्सियत को बिगाड़ने वाली है, ऐसी हर चीज़ से बचें और ऐसी हर चीज़ को अपनाएं कि जिससे उनकी बेहतरी हो, उनके परिवार की बेहतरी हो, उनकी कौम की बेहतरी हो। और ये दो ही चीज़ों से पॉसिबल है, वो है एजुकेशन और कैरेक्टर। अभी जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, तो वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हेल्प कर रहे हैं, तो आप यहाँ के भी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई आपदा आती है और इससे जो है लोग परेशान होते हैं, तो मैं तमाम जो है मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है जहाँ कहीं आपको ज़रूरत महसूस हो, आप जो है न कास्ट देखें, न रिलीजन देखें, कुछ नहीं देखें, बस इंसानियत को देखें और इंसानियत को देख कर के आप आगे बढ़ें और हर परेशान जो भी व्यक्ति है उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन चीज़ों में, समाज सेवा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी भूज चाहिए। मिनहाजुल कुरान है जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम दे रहे हैं भूज में हर जगह पे, तो मिनहाजुल कुरान के बारे में देखिए यहाँ पे मिनहाजुल कुरान के ज़रिए जो है हमारे ये सर बैठे हुए हैं, गनी सर। तो ये जो है चीज़, ये समाज सेवा में बहुत आगे हैं और समाज सेवा को बहुत खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। इनका भी बेसिक कंसर्न यही है कि हमें जो है लोगों के दरमियान जो है एजुकेशन को और मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। इन्होंने हमको बुलाया, बहुत अच्छा मौका दिया इनको हमें अपनी बात कहने का। हम इनके भी बेहद शुक्रगुजार हैं। દાડમના રેસ્ટ પીરિયડની બેસ્ટ માવજત ટ્રાઇકોમિલ, ફોસ્ફોમાઇસિલ અને ડોક્ટરમાઇસિલ. શક્તિશાળી બેક્ટેરિયા, એક્ટિવ કાર્બન
માઇસીલિયા અને બધા જ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ટ્રાઇકોમિલના ઉપયોગથી દાડમના પાકને મળશે સમતોલ ખોરાક. એક્ટિવ કાર્બન ધરાવતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ફોસ્ફેટિક ખાતર ફોસ્ફોમાઇસિલ દ્વારા દાડમનું વધુ ઉત્પાદન આપવા માટે છોડ બનશે સક્ષમ. ભારતમાં પ્રથમ માઇક્રોરાઇઝલ ફૂગ સાથે કુદરતી કેલ્સાઇડ અને ઉપયોગી સૂક્ષ્મ તત્વો તેમજ કુદરતી હોર્મોન્સનું મિશ્રણ એટલે ડોક્ટર માઇસિલ. ડોક્ટર માઇસિલના ઉપયોગથી તંતુ મૂળને પોષણ અને રક્ષણ મળશે અને સાથે જ પોષણયુક્ત દાડમના છોડની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થશે. દાડમની ખેતીને બનાવો દમદાર, રેસ્ટ પીરિયડમાં પોષણ આપો જોરદાર. 2 દાયકાથી ખેડૂતોના વિશ્વાસનું પ્રતીક. એગ્રી માઇસિલ બાયોસાયન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ.